बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव को एक बड़ी सफलता मिली। चुनाव आयोग ने तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल को मान्यता दी। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी नई पार्टी आ गई। दरअसल इस पार्टी को 2024 में तेज प्रताप के करीबी बालेंद्र दास ने बनाई थी और इसी से वो लोकसभा चुनाव लड़े थे। तब उनका चुनाव चिन्ह बांसुरी था। बालेंद्र दास इस पार्टी के अध्यक्ष और प्रशांत प्रताप राष्ट्रीय महासचिव थे। सोमवार को जनशक्ति जनता दल को चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज प्रताप यादव ने इस पार्टी को अपने नाम पर रजिस्टर करा लिया है। तेज प्रताप खुद चुनाव आयोग के दफ्तर गए और 30 मिनट तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से बात की। इसके बाद यह फैसला आया। खास बात यह है कि परिवार और पार्टी से अलग होने के बाद तेज प्रताप ने अपना अलग रास्ता चुन लिया है। उन्होंने अपना एक संगठन भी बनाया। महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। कुछ एकाध सीटों पर यह भी कहा कि हम अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे। इस बीच ये भी चर्चा तेज हुई कि तेज प्रताप यादव का जो गठबंधन है, जो संगठन है, उस संगठन से AIMIM या कुछ कोई और छोटे मोटे जो दल हैं वो अलायंस करेंगे, गठबंधन करेंगे। वहीं VVIP पार्टी नाम का एक पार्टी है, उसके साथ भी तेज प्रताप यादव ने गठबंधन का ऐलान किया था। लेकिन ये भी चर्चा थी कि तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन किस पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे। अब ये क्लियर हो गया। चुनाव आयोग तरफ से जो संदेश मिला है कि तेज प्रताप यादव के पास अपनी खुद की पार्टी है और तेज प्रताप यादव इसी से अब चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव जब अपने पार्टी से और अपने परिवार से निकाले गए थे, यानी कि लालू प्रसाद यादव ने उस वक्त ट्वीट किया था, उसके पीछे जो मामला था वो यही था कि तेज प्रताप यादव की एक लव स्टोरी काफ़ी चर्चे में आई थी। उन्होंने अनुष्का नाम की एक लड़की के बारे में ट्वीट किया था। बाद में ये बताया कि ये किसी ने गलती से पोस्ट कर दिया है, फेक पोस्ट है और हमारे अकाउंट का गलत उपयोग किया गया। हालांकि ये मुद्दा आगे बढ़ा और पार्टी से उनको निष्कासित किया गया। इसके बाद वो तेज प्रताप खुद अपने जो प्रेमिका हैं अनुष्का से मिलने गए, उनके घर में गए और उन्होंने एक एक्सेप्ट भी किया कि वो उनके घर गए हैं। और उसके बाद कई बाइट्स लिए गए, कई बार उनसे सवाल ये पूछे गए कि तेज प्रताप यादव क्या वाकई में इस रिलेशनशिप में है। उन्होंने इनकार नहीं किया। ये जो उनकी प्रेम कहानी जो चल रही थी, इसके इतर पॉलिटिकली वो काफ़ी एक्टिव पिछले कुछ 10-15 दिनों में दिखे। वो लगातार जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं लोगों से और महुआ विधानसभा सीट जो उनका इससे पहले का विधानसभा सीट रहा है, उसमें वो काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। कुछ लोगों का ये अनुमान लगाया जा रहा है, कुछ लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं कि कुछ 2-4 सीटें ऐसी हैं जिसमें अब RJD को वो टेंड कर सकते हैं, नुकसान पहुँचा सकते हैं। RJD को वो कितना नुकसान पहुँचाएंगे ये भी देखना होगा। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव चुनाव आयोग पर काफ़ी खुश नज़र दिख रहे हैं। चुनाव आयोग को लेकर जब सवाल ये किया गया, चुनाव आयोग जो मतदाता जो पुनरीक्षण अभियान चला रही है, SIR जो हो रहा है, उस पर उनकी क्या राय है, या राहुल गांधी की यात्रा पर उनकी क्या राय है, तो वो कह रहे हैं कि चुनाव के आने के वक्त इस तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन बिहार का ये मुद्दा नहीं है। बिहार का मुद्दा कुछ अलग है, शिक्षा है, पलायन है। ये लाइन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के लाइन से मैच करता है। प्रशांत किशोर भी बार बार यही कहते हैं कि अभी फिलहाल बिहार का मुद्दा ये नहीं है। जो गलतियां हुई होंगी वो बाद में देख ली जाएंगी और चुनाव आयोग इस पे काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस पे काम कर रहा है। अगर वोट चोरी का आरोप लग रहे हैं तो चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए। लेकिन बिहार में यात्रा करना और बिहार में जो प्रचार करना, जो मुद्दे हैं जिन पे चुनाव लड़ा जाएगा, वो मुद्दा SIR नहीं है। मुद्दा बिहार का जो है वो फिलहाल यही है, एजुकेशन है, डेवलपमेंट है और पलायन। फिलहाल तेज प्रताप की इस नई पार्टी और जो पॉलिटिकल उनका अप्रोच है, जो एक्टिविटी है, इन सब पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। नमस्कार।